दिवंगत महान गायिका लता मंगेशकर ने जिस भी गाने को अपनी मधुर आवाज दी, वो हमेशा के लिए अमर हो गया। सुरों की इस देवी ने पर्वत के पीछे चंबेदा गांव में दो प्रेमी रहते हैं भी गाया है, जिसमें जाने अनजाने ही सही चंबा का नाम आता है। हालांकि लता जी जैसा बड़ा व्यक्तित्व किसी एक स्थान ही नहीं, पूरी कायनात के प्रति प्यार रखने वाला था। महान गायिका लता मंगेशकर दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। 92 वर्षीय लता जी का रविवार 6 फरवरी को सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया था। मुंबई के शिवाजी पार्क में लता जी को उनके भाई ने नम आँखों से मुखाग्नि दी। इस दौरान राजनीति, खेल, मनोरंजन जगत सहित कई क्षेत्र के लोग लता जी की इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उनकी मौत भी कुछ ऐसी हुई कि देश भर गम का माहौल पसर गया। हर एक को जाना है, लेकिन उन जैसी हस्ती का जाना जैसे दुनिया को खामोश कर गया। जैसे कि उनकी तारीफ करना शब्दों के बस की बात नहीं, तो उसी तरह उनकी मौत पर शोक जताने वाली हस्तियों की लंबी फहरिस्त है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर दिग्गज नेता, अभिनेता, गीतकार, संगीतकार, खिलाड़ी तथा अन्य उनको श्रद्धांजलि देने पहुँचे। हिमाचल टॉप न्यूज इसी कड़ी में लाया है उनके जीवन के सफर की कहानी को। सुरों की देवी लता दीनानाथ मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंचीय गायक थे। दीनानाथ जी ने लता को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वे 5 साल की थी। उनके साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी सीखा करती थीं। लता मंगेशकर हमेशा से ही ईश्वर के द्वारा दी गई सुरीली आवाज, जानदार अभिव्यक्ति व बात को बहुत जल्द समझ लेने वाली अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण रही हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनकी इस प्रतिभा को बहुत जल्द ही पहचान मिल गई थी। लेकिन 5 वर्ष की छोटी आयु में ही आपको पहली बार एक नाटक में अभिनय करने का अवसर मिला। शुरुआत अवश्य अभिनय से हुई, किंतु आपकी दिलचस्पी तो संगीत में ही थी। के पिता के दोस्त विनायक दामोदर कर्नाटकी ने इनके परिवार को संभाला और लता को एक सिंगर और अभिनेत्री बनाने में मदद की। सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती है। लता जी को भी अपना स्थान बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई संगीतकारों ने तो आपको शुरू में पतली आवाज के कारण काम देने से साफ मना कर दिया था। उस समय की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका नूरजहां के साथ लता जी की तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर आपको काम मिलने लगा। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने लता जी को फिल्मी जगत की सबसे मजबूत महिला बना दिया था। लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का भी गौरव प्राप्त है। फिल्मी गीतों के अतिरिक्त आपने गैर फिल्मी गीत भी बहुत खूबी के साथ गाए हैं। लता जी की प्रतिभा को पहचान मिली सन 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद तो फिल्म जगत में उन्हें पहचान मिल गई और एक के बाद एक कई गीत गाए।